आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, बांग्लादेश की सीरीज तो कंप्लीट हो गई और बड़ा जैसा हमने बोला था और होना भी चाहिए था कि 2-0 से पाकिस्तान ने जीत भी ली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से हमने सेकंड टेस्ट जीता है, आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल। absolutely. I mean, the declaration was very brave, as we discussed earlier also. कि declaration was very brave. So आप या कुछ comment करेंगे declaration के बारे में? यार, आई थॉट कि पाकिस्तान कम से कम 350 तक जाएगा उससे डिक्लेयर करने से पहले। हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट तो 400 का था, फिर जब जी इतनी बारिश हुई, टाइम जाया जी हुआ, तो वी थॉट के जैसे हम लोग के मेंटालिटी है तो हम थोड़ा सा और सेफ होना पसंद करेंगे और 350 तक तो जाएंगे। तो आई वाज सरप्राइज कि जी 300 पे हमने डिक्लेयर कर दिया था। लगता है हम ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीख रहे हैं। हाँ, सही बात है, वी वर गोइंग फॉर द किल। No, no, absolutely. I think it was very great approach and attacking kind of cricket. और हमने देखा 4 सेशन में 20 विकेटें ले ली फिर हमने। फिर 4 सेशन में 20 विकेट ली और जब हमने डिक्लेयर किया तो बहुत जरूरी ये था कि हम उनको 100 से नीचे आउट भी करें बिल्कुल ताकि ताकि फॉलो ऑन हो सके। फॉलो ऑन नहीं बिल्कुल होता तो मैच का रिजल्ट नहीं नहीं मिलता। नहीं बिल्कुल follow on was the only way to win the game, and somehow we bowled them for 87. And you know, I think second inning में काफी ये रेज हो रहा था क्वेश्चन कि भाई साजिद खान को लेट ला रहे हैं, साजिद खान को लेट ला रहे हैं अब तक बॉलिंग। आई थिंक ही केम आफ्टर लेट, राइट? 18-20 ओवर्स के या बाद शायद। सो या सो आई डोंट नो द रीजन, लेकिन शाहीन ने और स्टार्ट में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिला दिया था शुरू में ही, या हसन अली और शाहीन ने। सो एंड द नोमान केम एज फर्स्ट चेंज एज कंपेयर टू साजिद खान, राइट? करेक्ट, करेक्ट। और एक पहली इनिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जब शाहीन आफरीदी ने अपना पहला ओवर कराया तो उसके बाद एम्पायर्स ने बैड लाइट की वजह से मना कर दिया कि फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं कर सकते। तो अगर फास्ट बॉलर से कंटिन्यू करना है दे विल हैव टू एंड द गेम। और बांग्लादेश के लिए तो प्रिज्यूमबली वो अच्छी बात होनी चाहिए थी कि वो फास्ट बिल्कुल बॉलर नहीं, खाली स्पिनर्स को खेलने। तो साजिद अली 8 विकेट ले गए। That's very interesting, हाँ? कि भाई साजिद अली खान भाई, that's awesome भाई। भाई दैट 8 वाज विकेटें, वेरी गुड बॉलिंग, इसमें नहीं कोई नहीं शक that's, नहीं। या बिल्कुल भाई साजिद खान के मतलब 8 विकेटें लेना, it's not easy task, इट्स man, नॉट इजी। as और ठीक है कि कुछ बांग्लादेश के बैट्समैन ने भी इररिस्पांसिबल शॉट्स भी खेले, लेकिन बिल्कुल। ही आल्सो बोल्ड वेरी वेल। Yeah, and to take 8 wickets in 15 overs is really a great achievement. एब्सोल्युटली, Yeah, एब्सोल्युटली। yeah, लेकिन बहुत अच्छा गेम जीते। आबिद अली की बिल्कुल फिर अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला शफीक की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाबर बिल्कुल आजम ने भी स्कोर किया। जी। तो फवाद के 50 में 100, हम तो 100 फवाद देते की थे, कम से लेकिन कम 50 तो हो गई। 50 हो गए, उसके एक 50 में इजाफा हो गया। कितने इक्विवेलेंट टू 100 हुए कि नहीं हुए इसके? 50 नहीं नंबर ऑफ नहीं, अभी 50 आई थिंक 2 ही 50 हैं इसके। अभी 2 ही 50 है, राइट? हाँ, सही है। और ओके गुड दैट्स इंटरेस्टिंग। चलो लेट्स मूव गुड ऑन टू जी। द नेक्स्ट कैटेगरी, क्योंकि आज हमारे पास काफी सारी चीजें डिस्कस करने को। ओके तो वील क्विकली रिव्यू द T20 स्क्वाड ओके। for the series that is starting against West Indies. पहला गेम मंडे को है। पहला गेम मंडे को है। नादिर, अगर हम स्क्वाड पे एक नजर डालें तो स्क्वाड में कोई ऐसी ज्यादा चेंजेस नहीं है। कोई इन्होंने कहा कि हमने कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया है, तो सीनियर प्लेयर्स में शोएब मलिक और हफीज हैं जिनको रेस्ट दिया है। तो उनको उनको रेस्ट तो अप, ऐसी बिल्कुल हमारे प्लान्स में नहीं होना चाहिए था। सही सही, वी शुड बी लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट एनीवे। बिल्कुल। इसके अलावा हसन अली को रेस्ट दिया। हसन अली को तो जब मौका लगता है हम रेस्ट दे देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम शाहीन को क्यों रेस्ट नहीं दे रहे हैं। शाहीन अभी बैचलर है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है जाने के लिए, तो वो कहता है मैं गेम ही खेल लूंगा। लेकिन वहाँ आफरीदी गुस्से हो रहा है ना कि भाई इसको रेस्ट कराओ। शायद आई मीन शायद आफरीदी। सही बात है। हमारे भी जब हम लोग लीग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं ना, जी तो हमारे जितने बैचलर हैं जो प्लेयर्स अभी तक, हाँ हाँ वो सारा दिन दोनों दिन सारा दिन खेलते हैं, क्योंकि माशा, उनको और कुछ करने को ही नहीं। हम सही लोगों को एक गेम खेल के वापस आना पड़ता है। है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि हम इस स्क्वाड में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हमने शोएब मकसूद को टीम में रखा था, और फिर बिकॉज ऑफ इंजरी ही वाज आउट, राइट?
अब हम नया अब नई सीरीज सॉरी तो इट्स लाइक आफ्टर जस्ट अ मंथ आफ्टर वर्ल्ड कप राइट, लेकिन अब वो खिलाड़ी तो कंटेंशन में नहीं है स्कॉट टीम के अंदर आने का, तो और आई थिंक ही इज फिट तो ही इज फिट, ही इज प्लेइंग लंकन प्रीमियर लीग। तो फिर हम उसको जिस बंदे को हमने वर्ल्ड कप के लिए उसको वो 15 या 16 में से उसको ले सकते हैं, तो हम उसको दोबारा चांस नहीं दे सकते हैं क्या? सही बात है। हमारे नादिर एक हम लोग का ये बड़ा मसला ये है कि जब हम एक प्लेयर को किसी वजह से ड्रॉप करते हैं तो फिर हम उसको भूल जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी। अल्जाइमर का शिकार तो नहीं हो रहे लोग? आई डोंट नो। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि शोएब मकसूद व्हाट हैज ही डन रॉन्ग कि उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, और अभी फिर पीएसएल आएगा, फिर उसने स्कोर कर देना, अगर उसने फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको दोबारा ले आएंगे? आई मीन ठीक है, आप लाए देखें, हु नोस राइट। ओके, सो आप सही कह रहे हैं कि और एक उस्मान कादिर है, उसको ले लेके हम घूमते हैं, और उसको शादाब खान इज वाइस कैप्टन, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। बट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शोज आई वुड से कि शादाब खान एटलीस्ट बॉलिंग बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा his आपने। place is justified. As I have always said, he is a very important player. Shadab Khan is a whole package. Right? उसके टीम में होना जरूरी है, तो अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज ग्रेट फॉर द टीम। दैट इज ग्रेट फॉर द टीम। सही है, इमाद वसीम का समझ में नहीं आएगा उसको उसको किस बेसिस पे हम उसको रेस्ट दे रहे हैं। सही बात है कि उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। आई थिंक वी जस्ट वांट टू प्ले विद नवाज को, शायद थोड़ा नवाज को देखें। आई होप कि शाहनवाज को थोड़ा चांस मिले इस मरतबा। आई होप सो टू कि शाहनवाज रानी को और कुछ गेम्स मिले, so that would be good for him and for Pakistan. Exactly. ठीक है, let's see how, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इज नॉट लाइक 100, इट्स अ सेकंड 11 लग रही है मुझे, तो इट्स नॉट अ बिल्कुल अब तो पोलार्ड भी पुल आउट हो गए, तो वो भी नहीं है टीम में, तो उनकी टीम काफी वीक है कहा जाए तो। और हमें इस सीरीज में अपने मजीद कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए था। अगर बाबर नहीं भी रेस्ट कर रहे हैं, कैप्टन है, तो रिजवान को हम रेस्ट करा सकते थे, हम शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट करा सकते थे। और नए, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम सारा यही है कि हमको नया कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर वो नया कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो दैट वुड बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर पीसी। लेकिन वी आर ओवरबर्डनिंग रिजवान, शाहीन एंड बाबर। तो चलो कैप्टन है, एंड वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, तो यू कांट हेल्प इट, बट रिजवान और शाहीन को तो हम रेस्ट दे सकते हैं भाई। और वो भी दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि सेकंड स्ट्रिंग टीम आ रही है, तो भाई आप दूसरे खिलाड़ी को सामने लाएं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन और अभी इतना बिजी सीजन है, अभी ये सीरीज है, इसके बाद पीएसएल है, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट या तो रिजवान ने तो फिर रेस्ट करना है, इन लोगों ने रेस्ट करना ही नहीं है। रिजवान, शाहीन, ये तो कंटिन्यूस दे आर गोइंग टू प्ले बिकॉज़ दे आर कैप्टन फॉर देयर रिस्पेक्टिव franchise for the PSL maybe, right? और PSL में तो रेस्ट नहीं करेंगे ना। शाहीन शाह आफरीदी भी इस दफा कैप्टन होने जा रहे हैं लाहौर कलंदर के। बिल्कुल, और रिजवान ऑलरेडी मुल्तान के हैं, तो बाबर भी कैप्टन है, तो फिर कोई भी रेस्ट नहीं करने वाला। I don't think so. शादाब भी कैप्टन है। Yeah. Anything else? I don't think इसके अलावा स्क्वाड में कोई ऐसी खास बात है जिसको कि डिस्कस किया जाए। So we can move on to the next segment. जी। Which is PSL. जी। PSL 7 is starting end of January, और अब हमारी प्लेयर रिटेंशन अनाउंस हो चुकी है। जी बिल्कुल। अगर हम प्लेयर रिटेंशन पे एक नजर डालें नादिर, हाँ, तो ज्यादा रिटेंशन आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, मुल्तान ने रिटेन किया है रिजवान को, रायली रूसो, शोएब मकसूद उनका परफॉर्मिंग प्लेयर है, उसको उन्होंने रिटेन किया है, इमरान ताहिर, शान मसूद, खुशदिल शाह और शाहनवाज धानी। बिल्कुल ठीक है। कराची कभी कोई सरप्राइजेस नहीं है। बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद नबी, और तो मोहम्मद नबी जहां तक मेरी याददाश्त है उसका नाम फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं था, तो या तो कुछ चेंज हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि दे जस्ट डोंट वांट टू लेट नबी गो, और उसको रिटेन करके रख रहे हैं ताकि अगर इस साल नहीं भी है तो फिर बाद में अवेलेबल बाद में। एग्जैक्टली। मोहम्मद आमिर,
मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत रूमर्स थी कि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज डिमोशन फ्रॉम प्लैटिनम टू डायमंड, और वो हो सकता है ड्राफ्ट में जाने की बात हो रही थी उसके। अभी आमिर उस जगह पहुंच चुके हैं कि मेरे ख्याल से वो कभी खुश नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेन आती रहेगी। सही बात है। आमिर इस लिहाज से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है यार। इसके साथ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है उसके, बिल्कुल इसके करियर को सही करने के लिए बहुत खेले, पे बैक कर रहे हैं। बिल्कुल वो ही इज नॉट जस्टिफाइंग हिज रिकॉल एंड एनीथिंग। नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस आ रही है मोहम्मद आमिर की, जो मुस्तकिल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, और देयर इज नथिंग रियली एक्सेप्शनल अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस। इनफैक्ट आई वुड से कि वहाब रियाज की T10 में कहीं बेहतर परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल सही थी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभी रिसेंटली हिज परफॉर्मेंस वाज गुड, yeah, and so his I team don't know won, कि and he was Mohammad Amir क्यों इतना captain, शोर he हो was रहा है। captain, he was captain, and they won the championship, right? Yes, they did, and he bowled very well. He bowled very well. T10 में इकोनॉमिकल बॉलिंग करना it's very difficult. Yeah. Anyway, मोहम्मद आमिर के बाद जो क्लार्क, शर्जील खान, आमिर यमीन, मोहम्मद इलियास। इसमें कराची का कौन है? Say that again. इसमें कराची का कौन प्लेयर है? बिल्कुल सर, that was going to be my next point के अगर एक शर्जील खान है खाली बस कराची में, इसके अलावा कराची का कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास। इंटरेस्टिंग, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं ये भी बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि आजम खान जो है he wants to move out of कोयटा, क्योंकि कोयटा में तो उसको विकेट कीपर बैट्समैन खेलने का चांस मिलेगा नहीं सरफराज की वजह से। एग्जैक्टली। तो why didn't कराची get it? It's mind-boggling for me too. It's mind-boggling for me too कि इसको क्यों नहीं लिया। It's very mind-boggling कि इसको ले लेना चाहिए था। इसको लेते इनका विकेट कीपर का भी मसला हल होता है। इनको एक फॉरेन प्लेयर को खिलाना पड़ता है एज अ विकेट कीपर। हमने वैसे तो इनके पास मोहम्मद रिजवान इतने साल थे जो कि बेंच पे बैठा रहा बेचारा। मुझे लगता है बाबर आजम he doesn't like Azam Khan. maybe that would be the only justification, or Wasim Akram maybe ये वो फिटनेस के उसपे है तो that could be the only justification, वरना आजम खान should have been in कराची। है कराची की सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही है कि कराची में कराची के प्लेयर्स ही नहीं। फिर भी हम कैसा सपोर्ट करते हैं टीम को, फिर भी यार अब करना तो पड़ेगा ना। हम कराची के नाम पे करते हैं ना, हम प्लेयर्स को नहीं करते, हम कराची के नाम पे करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात। फिर लाहौर पे आए तो शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, डेविड वीजे, हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज, सोहेल अख्तर, जीशान अशरफ और अहमद दानियाल। यहाँ पे एक सरप्राइज है। बिल्कुल है, और वो है ये कि फखर जमान को उन्होंने रिटेन किया। that's very very interesting, हाँ। और उसकी जो वाहिद लॉजिक बनती है वो ये कि लाहौर कलंदर की प्लैटिनम में फर्स्ट पिक है, and maybe they have their eye on some other player that they desperately want to get. तो पता चलेगा। I was very surprised to see कि फखर जमान को इन्होंने रिटेन नहीं किया। Anyway, moving on. इसकी एक वजह ये भी, वैसे इसमें एक स्ट्रेटेजिक मूव ये भी हो सकती है नादिर कि रिटेन आप जो कर सकते हैं मैक्सिमम 8 प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं। 8 राइट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फखर जमान को यहाँ से छोड़ दिया अभी, और फिर प्लैटिनम में क्योंकि इनकी फर्स्ट पिक है तो हो सकता है दोबारा वहां से जाकर उनको पिक कर लेंगे फखर जमान को। तो रिटेन करके भी आप प्लैटिनम दे सकते थे ना कि नहीं? नहीं, आप नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम 8 प्लेयर्स रिटेन कर सकते थे। अगर आप फखर जमान को रिटेन करते प्लैटिनम में तो आपको बाकी में से किसी एक प्लेयर को छोड़ना पड़ता। तो अहमद दानियाल को छोड़ सकते थे। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। नहीं, अहमद दानियाल भी इनके अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्लेयर है। अच्छा, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्लेयर। ठीक है। तो हाँ, हफीज भी सही है, हारिस भी सही है। सिल्वर में इनकी मेरा ख्याल है, हालांकि शायद प्लैटिनम में और डायमंड दोनों में इनकी फर्स्ट पिक है। तो that is just a thought. Maybe I'm wrong, but they might go and do that. फिर इस्लामाबाद, आसिफ अली यार प्लैटिनम में आ गए सीधा भाई। यार उनके जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है ना, उन्होंने
4 छक्कों ने उनको प्लैटिनम करा दिया। सही बात है, सही बात है। अमेजिंग अमेजिंग। और तो शादाब खान, नादिर, हाउ कम शादाब खान इज इन डायमंड एंड शादाब खान डायमंड में प्लैटिनम में? शादाब खान डायमंड में, व्हाई? मेरे पास तो इस लिस्ट में डायमंड में, हो मेरे पास सकता भी है कि लिस्ट में। इन्होंने उसको रेलीगेट करके वो इसका कुछ, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन मुझे एकदम 100% कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि किसी प्लैटिनम प्लेयर को आप प्ले पिक कर सकते हैं। टीम एम्बेसडर बना करके एक कैटेगरी नीचे रेलीगेट कर सकते हैं। तो उन्होंने हो सकता है शादाब को ये किया हो ताकि इनके पास प्लैटिनम में एक और प्लेयर पिक करने की गुंजाइश हो जाए, क्योंकि आई थिंक आप प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ 3 प्लेयर्स आपके पास हो सकते हैं। या 3 प्लेयर्स हो सकते हैं। फिर जल्मी, अच्छा सॉरी इस्लामाबाद हमने पूरा नहीं किया है। इस्लामाबाद शादाब, यहाँ फिर फहीम अशरफ। फहीम फहीम अशरफ अशरफ की परफॉर्मेंस तो हालांकि कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन इस पे स्टिल इन डायमंड। इस्लामाबाद ने इन्वेस्ट बहुत किया इतने साल, तो मे बी दैट्स व्हाई दे आर कीपिंग हिम। एलेक्स हेल्स, ये तो कराची ने इसको छोड़ा और इन्होंने इसको पकड़ा, तो कौन कौन उसके बाद उसको रिटेन नहीं करेगा, वो भी एग्जैक्टली। गोल्ड कैटेगरी में आपको एलेक्स हेल्स। गोल्ड में है, ही इज इन गोल्ड। मोहम्मद वसीम जूनियर, आजम खान एंड पॉल स्ट्रिंग। सही है, पॉल स्टर्लिंग सही है। इसके बाद जल्मी में वहाब रियाज, लियम लिविंगस्टन, शोएब मलिक, जो कि अब डायमंड हो गए प्लैटिनम से, तो ही इज आल्सो प्लैटिनम नॉट से हैप्पी, लेकिन बहरहाल उनके इट इज अब व्हाट इट इज। करियर का एंड चल रहा है। रदरफोर्ड, हैदर अली, साकिब महमूद, हुसैन तलत एंड कोलर कैडमोर। ये साकिब महमूद कौन है? ये इंग्लैंड वाला है ये? यस, इंग्लैंड वाला है साकिब। ओके ओके। और ये कोलर कैडमोर जो है, इनको सिल्वर में मिल गया, ये भी बहुत जबरदस्त, की भी T10 में अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर आखिरी कोयटा ग्लैडिएटर, जेम्स विंस, सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहिद आफरीदी, जो कि आफरीदी यहाँ का आ गए। कमबैक हो गया ना, दोबारा ग्लैडिएटर में आ गया मुल्तान से। हाँ, इन्होंने एक्चुअली इस ख्वाहिश का इजहार काफी पहले किया था कि वो अपना बिल्कुल आखिरी सीजन आखिरी ग्लैडिएटर के ग्लैडिएटर, साथ खेलना चाहते हैं, और तो जीतना भी चाहते हैं, और जीतना भी और चाहते हैं। जीतना भी चाहते हैं। फिर ट्रांसफर तक तो इनकी बात सबने मानी, कौन मना कर सकता है शाहिद आफरीदी को। सही तो बात है। अब अल्लाह करे कि जिता भी दें, लेकिन बहरहाल हाँ, क्योंकि हम आप कराची के बाद हम अगली टीम जो हम सपोर्ट करते हैं, आपको तो आप हम तो कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करते हैं ना कराची के बाद। मैं मुल्तान को कराची के सपोर्ट बाद करता तो हूँ। यही है, क्योंकि सारे कराची के प्लेयर तो यहाँ बैठे हैं। आई नो। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, और मेरे जहन से इनके ओनर का नाम निकल गया अभी, लेकिन सलमान ही सलमान नहीं है उनका नाम? नहीं, वो तो कराची के ना, अच्छा अच्छा। कोयटा के। एनीवे, ही वांटेड टू बाय कराची, और उन्होंने 25 करोड़ में कराची वो ले रहे थे, लेकिन फिर आखिर में सलमान जो है ARY के, उन्होंने 26 करोड़ में कराची की फ्रेंचाइज ले ली, तो उन्होंने फिर ये कोयटा इनको 11 करोड़ में मिली थी उस वक्त। That's it? सिर्फ 11 करोड़ कोयटा की फ्रेंचाइज मिली थी, और सारे कराची के प्लेयर उन्होंने कोयटा में भरे। इसी लिस्ट में अगर देख लें, सरफराज अहमद है, शाहिद आफरीदी है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह भी, आई थिंक नसीम शाह भी शायद कराची का है, लेकिन नदीम ओनर नदीम उमर नदीम, ओनर। बिल्कुल नदीम उमर। एनीवे, तो ये मुल्तान हमारी नहीं, मुल्तान रिटेंशन। सुल्तान को हमने डिस्कस नहीं किया सर। मुल्तान और ये सुल्तान को तो, अच्छा ओके सॉरी, मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान, जो कि अब प्लैटिनम में आ गए, पिछली दफा ये इनको सिल्वर में मिले थे। कितना जबरदस्त प्रमोशन हुआ है भाई। हाँ सही पिछले बात, 1 साल क्योंकि में परफॉर्मेंस देखा, कराची में, परफॉर्मेंस 1 साल। कराची में जो है वो इतने अरसे से मोहम्मद रिजवान जो है वो बेंच पे बैठा हुआ था, बेंच पे। यप। तो बहरहाल एनीवे, तो मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो, सोहेब मकसूद, डायमंड में इनके पास इमरान ओके। ताहिर, शान मसूद, he has been playing really good वेरी गुड। recently, खुशदिल खुशदिल शाह एंड शाहनवाज धानी। ये सो सही बात है। शाहनवाज दानी भी इमर्जिंग से सीधा गोल्ड में आ गया, तो जी हाँ बिल्कुल भाई, वो तो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे भाई। बिल्कुल सही बात। तो इनके ये लोग डिफेंडिंग चैंपियन है, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, सब यहीं पे हैं। सही बात है, तो इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह PSL बहुत 7। इंटरेस्टिंग होगा। जनवरी 27 से फरवरी 27 तक बहुत बहुत मजे आएंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ड्राफ्ट जो है वो आई थिंक 13 तारीख को है, तो ड्राफ्ट संडे के को है, फौरन 12 बाद को हम है इंशाल्लाह एक और डिटेल शो करेंगे। जी, 12 तारीख को है मेरे ख्याल से, एनीवे हाँ 12 या 12 13 तारीख को वट। है, सॉरी ठीक 12 है, तारीख को है। या तो हम उसके बाद एक डिटेल शो ड्राफ्ट बिल्कुल पे भी करेंगे कि किस टीम का कैसा रोस्टर नजर सही आ रहा है। सही शो नादर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया, लेकिन जल्दी से हम जी ये टच करते हैं बिल्कुल। इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स एंड स्टोरीज। वाह, आज और क्या है भाई प्लेट में? आज हमारे पास 3 चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस कर ओके, बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली, नादिर, किसी भी टेस्ट सीरीज की पहली बॉल बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होती है। मुझे कम से कम बहुत शौक से मैं टेस्ट मैच का स्टार्ट देखता हूँ। बिल्कुल और सही कहा ये आपने। हमारी पहली स्टोरी आ रही है एशेस से, एशेस। जहाँ एशेस में फर्स्ट बॉल पे मिचेल स्टार्क ने रोरी बर्न्स को बोल्ड तो किया। बिल्कुल तो वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों ने वीडियो भी देखी होगी इसकी, लेकिन जबरदस्त बॉल थी। लेकिन रोरी बर्न्स जरा ज्यादा ही उन्होंने विकेट छोड़ के लेग स्टंप अपनी एक्सपोज कर दी थी। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि रोरी बर्न्स किस मर्ज की दवा है, ये क्यों इंग्लैंड की टीम में ये खेल रहे हैं इंग्लैंड के पास आई नो टॉप ऑर्डर बैट्समैन में शायद है नहीं कोई जो टेस्ट मैच खेल सके। आई रियली डोंट नो, ही डजंट सीम्स टू बी लाइक अ नहीं। गुड बैट्समैन। एनीवे, सो जहां तक इसमें मुझे याद पड़ता है तो पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं खेल सका। पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल सका, इसका मतलब जरूर बेकार प्लेयर। सॉरी क्योंकि भाई हम तो सॉरी माहिर है, सॉरी स्टार्स बनाने में सॉरी माहिर है। अगर वो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सका तो फिर अब क्या करेगा रोहित? या माजरत के साथ ऑडियंस को, लेकिन लेकिन ये पाकिस्तान की पुरानी टीम थी। पुरानी चीज या अब जो नई टीम पाकिस्तान की इस वक्त चल रही हम है, हम मौका नहीं देते हैं that किसी is को। an amazing ओके transformation, जी and we all love that. ओके, सो फन फैक्ट, इसका फन फैक्ट तनवीर इसका ये है कि आपने जैसे कहा एशेस की फर्स्ट बॉल पे विकेट हुई, तो दिस हैपेंड सेकंड टाइम इन द एशेस हिस्ट्री। Okay. और फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1936 में हुआ था, जब इंग्लैंड का ओपनर आउट हो गया था फर्स्ट बॉल ऑफ द सीरीज। Okay. एंड गेस व्हिच ग्राउंड इट हैपेंड? कौन से ग्राउंड में था? सेम ब्रिस्बेन गाबा। सेम ब्रिस्बेन ग्राउंड है। ओके, तो 85 दो इयर्स के दफा बाद फिर हुआ। जी हाँ, 85 इयर्स के बाद फिर हुआ। वाह वाह, लेकिन जबरदस्त था। What यस a start to the यस Ashes. यस यस फिर नेक्स्ट स्टोरी हमारी जो है नादिर, वो बल्कि नेक्स्ट दोनों स्टोरीज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस से आती है। जी, एक तो एजाज पटेल की 10 विकेट्स, जो कि अमेजिंग, क्रिकेट की हिस्ट्री में तीसरी दफा ही हुआ है इतनी लंबी बिल्कुल हिस्ट्री में। तो बिल्कुल दैट अमेजिंग, वाज एन अमेजिंग फीट। ठीक है, उसकी टीम ने लेट डाउन किया, बिल्कुल उसकी 10 विकेटों का कोई फायदा नहीं उठा सके। फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन नादिर, मुझे फिर भी ये लगता है कि मैन ऑफ द मैच जो है ना, एक इतनी लंबी हिस्ट्री में एक चीज जो है वो तीसरी दफा खाली हो रही है। इस प्लेयर ने तो अपना सारा काम किया था, इसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था इसके लिए। I mean, I can feel what you are saying, but मेरे हिसाब से I think the decision for the man of the match जो ओपनर अग्रवाल को मिला, it was correct decision, because अगर सामने वाला बॉलर 10 विकेट ले रहा है तो आप 150 रन सामने कर रहे हो ना, आप ये भी तो कर रहे हो कि आपने 150 रन सामने हाँ किए ठीक हैं। है, उसने डिफिकल्ट और कंडीशंस में स्कोर डिफरेंट किया है, कंडीशन, सही बात है। and then he scored again in the second inning too, right? ओके, Right, so I नहीं think के overall ठीक है, लेकिन impact बट ही वाज अ मेरा, वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। या अगर मेरे उसमें होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली या गॉन विद एजाज पटेल। या अगर मैच शायद बहुत क्लोज होता तो उसको मिल सकता था। इट वाज हो लाइक सकता है। वन साइडेड मैच था, राइट? इट वाज, रिजल्ट वाज लाइक इंडिया की बिगेस्ट विन है हिस्ट्री में, 372 रन की। नहीं, सही बात है। So that, I और think जो that was the reason. That was the reason. और आखिरी फन फैक्ट ये है कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड की 2 मैच की सीरीज थी, इसमें 4 डिफरेंट कैप्टन्स That's रहे हैं, amazing. Very interesting. जो कि हिस्ट्री में मेरा ख्याल है सिर्फ एक दफा पहले हुआ है। कौन कौन तो चार पहले नाम बता मैच में देना, चार नाम बताना। पहले मैच में राणे इंडिया कैप्टन थे, विलियमसन न्यूजीलैंड कैप्टन थे। दूसरे मैच में कोहली वापस आ गया, तो इसलिए उन्होंने राणे को तो चेंज करना ही था, लेकिन राणे बहरहाल टीम से भी ड्रॉप हुए, तो Okay. कोहली ने सेकंड टेस्ट में कैप्टनसी की थी। और विलियमसन इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे, तो टिम साउदी ने सेकंड टेस्ट में Yeah, कैप्टनसी की। that's very interesting, huh? Yep. एनीवे नादिर, आज का शो हमारा अच्छा खासा लंबा हो गया, तो लेट्स रैप बिल्कुल इट अप हियर। बिल्कुल।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे इस शो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करेंगे तो बहुत 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 शुक्रिया उसका एडवांस में। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।